अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है वोकेब लेक्चर 4 फ्रॉम डॉन न्यूज़पेपर एडिटोरियल। डॉन न्यूज़पेपर में से डेट 3 दिसंबर 2025 में से, जिसके अंदर हम वोकेब सीखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जानेंगे, उनके उर्दू में मीनिंग जानेंगे, उनके सिनोनिम्स पढ़ेंगे और वो कैसे यूज़ होते हैं, वो वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं सेंटेंसेस के अंदर, ये सारा कुछ जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, वो है अफ्रॉन्ट। अफ्रॉन्ट का मतलब होता है बेइज्जती या तौहीन। अफ्रॉन्ट का मतलब होता है बेइज्जती या तौहीन। हिज रूड कमेंट वाज एन अफ्रॉन्ट टू इंटायर कमेटी। मतलब कि जो उसके बुरे कमेंट थे वो बेइज्जती थे, तौहीन थे पूरे कमेटी के लिए। अफ्रॉन्ट के सिनोनिम्स हैं इंसल्ट, ऑफेंस या डिसरेस्पेक्ट। याद रखें दोस्तों, अफ्रॉन्ट के सिनोनिम्स हैं इंसल्ट, ऑफेंस या डिसरेस्पेक्ट। हमारे पास सेकंड वर्ड है कम्बेटिव। कम्बेटिव का मतलब होता है झगड़ालू या लड़ाका। मतलब वो जो झगड़े करे या जो लड़ाइयाँ करे उससे हम कम्बेटिव बोलते हैं। द मिनिस्टर एडॉप्टेड अ कम्बेटिव टोन ड्यूरिंग दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोल रहा कि मिनिस्टर जो था उसने झगड़ालू या लड़ाके तरीके से टोन इस्तेमाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। जैसे मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो उनके दौरान जब मीडिया वाले उनसे सवाल पूछते हैं, कभी कभी वो गुस्से वाले टोन में, झगड़ालू टोन में वो जवाब देते हैं, तो उससे हम बोलते हैं कम्बेटिव। कम्बेटिव का मतलब होता है झगड़ालू या लड़ाका। सिनोनिम्स हैं अग्रेसिव, कन्फ्रोटेंशियल और होस्टाइल। सिनोनिम्स ऑफ कम्बेटिव और अग्रेसिव, कन्फ्रोटेंशियल या होस्टाइल। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इररेस्पॉन्सिबल। इररेस्पॉन्सिबल का मतलब गैर जिम्मेदाराना। गैर जिम्मेदाराना। मेकिंग सच इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स कैन डैमेज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। बोल रहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स जो हैं वो जमहूरियत इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। इररेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदाराना। इसके सिनोनिम्स हैं केयरलेस, रीकलेस या थॉटलेस। दोस्तों इसके सिनोनिम्स हैं केयरलेस, रीकलेस या थॉटलेस। हमारे पास वर्ड है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है भड़काने वाला। जैसे कोई गुस्सा दिलाए, कोई भड़काए किसी के बारे में, उसे हम बोलते हैं भड़काने वाला। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है भड़काने वाला। हिज प्रोवोकेटिव रिमार्क्स लेड टू टेंशन इन द असेंबली। मतलब उसके जो भड़काने वाले रिमार्क्स थे, बातें जो थी, उसकी वजह से असेंबली के अंदर टेंशन पैदा हुआ, उससे हम बोलते हैं प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है भड़काने वाला। इसके सिनोनिम्स हैं इन्फ्लेमेटरी, इंसिटिंग और स्ट्रिंग। इन्फ्लेमेटरी, इंसिटिंग और स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास वर्ड है कस्टेडियन। कस्टेडियन का मतलब होता है मुहफ़िज़ या निगहबान। कस्टेडियन का मतलब होता है मुहफ़िज़ या निगहबान। द स्पीकर एक्ट एज अ कस्टेडियन ऑफ पार्लियामेंट्री रूल्स। स्पीकर जो होता है पार्लियामेंट का, वो बोल रहा कि मुहफ़िज़ होता है, वो निगहबान होता है किस चीज़ का? पार्लियामेंट्री रूल्स का। जो पार्लियामेंट के रूल्स होते हैं उनका मुहफ़िज़, निगहबान कौन होता है? स्पीकर होता है। तो मुहफ़िज़ और निगहबान को हम बोलते हैं कस्टेडियन। कस्टेडियन का मतलब होता है मुहफ़िज़ या निगहबान। सिनोनिम्स हैं इसके गार्डियन, केयरटेकर या प्रोटेक्टर। गार्डियन, केयरटेकर या प्रोटेक्टर, मतलब मुहफ़िज़ या निगहबान। हमारे पास वर्ड है सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का मतलब होता है बालादस्ती या बर्तरी। बालादस्ती या बर्तरी। ऑल इंस्टीट्यूशंस मस्ट रेस्पेक्ट सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। बोल रहा कि सारे इंस्टीट्यूशंस को लाजमी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, बालादस्ती, बर्तरी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, जिसे हम बालादस्ती या बर्तरी बोलते हैं, कि पार्लियामेंट जो है सबसे बड़ा है, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। किसको? ऑल इंस्टीट्यूशंस को। सिनोनिम्स है इसके डोमिनेंस, अथॉरिटी और सुपीरियरिटी। सिनोनिम्स ऑफ सुप्रीमेसी आर डोमिनेंट, अथॉरिटी या सुपीरियरिटी।
उसके बाद हमारे पास वर्ड है वर्बल स्पेयरिंग। वर्बल स्पेयरिंग का मतलब होता है ज़बानी झड़प या लफ्ज़ी तकरार। ज़बानी झड़प या लफ्ज़ी तकरार। द वर्बल टर्न्ड इनटू इंटेंस वर्बल स्पेयरिंग बिटवीन द मेंबर्स। बोल रहा कि बातचीत जो थी, वर्बल जो था, वो ज़बानी झड़प या लफ्ज़ी तकरार में बदल गया मेंबर्स के बीच में। जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं या असेंबली के अंदर जो स्पीचेस दे रहे होते हैं मेंबर्स, वो आपस में हम लोग देखते हैं कि कभी कभी लड़ रहे होते हैं, बाकायदे से एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे होते हैं। तो उसी चीज़ को हम वर्बल स्पेयरिंग बोलते हैं। ज़बानी झड़प या लफ्ज़ी तकरार के वो आपस में लड़ पड़ते हैं, वो आपस में एक दूसरे की बातों को डिनाई करके एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, उससे हम वर्बल स्पेयरिंग बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट, डिस्प्यूट और एक्सचेंज। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बिहोव। बिहोव का मतलब होता है मुनासिब होना या ज़ेब देना। बिहोव का मतलब होता है मुनासिब होना या ज़ेब देना। It does not behove the speaker to act in a biased manner। बोल रहा कि ये स्पीकर को मुनासिब नहीं देता, ज़ेब नहीं देता है कि वो बायस्ड तरीके से एक्ट करे, वो किसी एक पार्टी का साइड ले, किसी एक साइडेड बात करे। स्पीकर जो होता है दैट इज़ कॉमन फॉर पार्लियामेंट, दैट इज़ कॉमन फॉर असेंबली। अब वो अगर एक किसी की साइड देगा तो वो मुनासिब नहीं होता है, वो कॉमन होता है, तो वो सबको एक जैसा ही ले, उससे हम बोलते हैं बिहोव। बिहोव का मतलब होता है मुनासिब होना या ज़ेब देना। मुनासिब होना या ज़ेब देना। बिहोव के सिनोनिम्स हैं बी अप्रोप्रिएट या बी फिटिंग। बिहोव के सिनोनिम्स हैं बी अप्रोप्रिएट या बी फिटिंग। उसके बाद हमारे पास वर्ड है थ्वार्ट। थ्वार्ट का मतलब होता है नाकाम बनाना या रोकना। थ्वार्ट का मतलब होता है नाकाम बनाना या रोकना। His actions seemed designed to thwart the opposition's role। उसके जो एक्शंस थे वो ऐसे लग रहा था जैसे अपोजिशन के रोल को रोकने के लिए थे, उससे हम बोलते हैं थ्वार्ट। थ्वार्ट मतलब नाकाम बनाना या रोकना। इसके सिनोनिम्स हैं हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट। इसके सिनोनिम्स हैं थ्वार्ट के हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट वर्ड्स सीखे डाउन न्यूज़पेपर एडिटोरियल में से। आई होप ये वर्ड्स आपको समझ आई होगी और इनकी यूजेस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे हम डाउन न्यूज़पेपर में से वॉकियब भी अपलोड करते हैं और उसके अलावा रेन एंड मार्टिन से ग्रामर की लेक्चर्स भी करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।